वीडियो में हम देखने वाले हैं मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में। ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक क्लास की दवा है और इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स के साथ साथ एंटी प्रोटोजोअल और एंटी अमीबिक एक्शन भी दर्शाती है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि ये जो है बहुत सारे बैक्टीरिया को जो है किल करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है और बहुत अच्छी टैबलेट है मेट्रोनिडाज़ोल। ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो उनको तो किल करेगा ही। साथ में अगर आपको जो है अमीबिक जो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं उनसे भी अगर हुआ है तो वो पैरासाइट्स को भी ये किल करती हैं। ठीक है, और बहुत सारे इन्फेक्शन हो प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया अमीबा के कारण है उनको भी ये किल करती है। इसमें जो ब्रांड है इसका वो फ्लैजिल करके जो पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी कि बहुत सारी ब्रांड मतलब कि देखोगे तो इसकी इंजेक्शंस भी अवेलेबल होती हैं। और अब हम क्या बात करते हैं इसमें कि किस किस के यूसेस में ये टैबलेट्स आती हैं, मतलब किस किस डिसीज़ पे ये काम करेंगी, सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो टोटल अगर इसकी बात करें तो 10 हम इम्पोर्टेंट्स इसके यूसेस देखेंगे। पहला, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। ठीक है, जैसे कि इस पे आपको दिखाई दे रहा है, पहला पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, एंडोकार्डिटिस। ऐसे ही सारे के सारे एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये जो है इन पे काम करेगी। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स और क्या है, प्रोटोजोअल को किल करने वाली। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी किसी को डिसीज़ है तो ये कैसे काम करेगी। ये जो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं फीमेल्स पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया के कारण ये होती है। स्प्रेड जो वेजाइना पे स्प्रेड हो जाते हैं, यूटेरस पे, फेलोपियन ट्यूब्स पे और ओवरीज़ पे। ठीक है, तो उसमें जो है ये टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोकार्डियाटिस के बारे में, तो इससे नाम से समझ में आ रहा है कि ये हार्ट्स के बारे में बात कर रही है। एंडोकार्डिटिस क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लामेशन होता है अगर इनर लाइनिंग ऑफ हमारा जो भी हार्ट के है, हार्ट के चैम्बर्स और उसके वॉल्व्स पे। तो एंडोकार्डिटिस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा देखो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ये थर्ड जो है, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ये जो वेजाइना पे इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया, तो इसको जो है रोकने के लिए होता है। इस पे क्या होता है, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, वुमेंस पे। तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में कॉज किसके कारण होता है, इसमें इसके कॉज में फिशी ऑर्डर एंड द कॉज द वेजाइनल इरिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा देखोगे ड्रैकोनुक्लिएसिस जो है, ये जो है इसका अलग से एक नाम है गोनिया वॉर्म डिसीज़। ये एक पैरासाइट के कारण होने वाला इन्फेक्शन है जो गोनिया वॉर्म है। ठीक है, तो उसमें भी इस टैबलेट को जो है दिया जाता है, जो उसके लार्वा को भी ये किल कर देता है। इसके बाद जियार्डिएसिस जो 5th नंबर की डिसीज़ है, ये मोस्ट कॉमन इलनेस होती है इसमें, और ये पैरासाइट के कारण होता है। और इसके कारण जो डायरिया और स्टोमक क्रैम्प्स देखने को मिलता है, तो इसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। जियार्डिया जो है कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और सरफेस, इन सब में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है ट्राइकोमोनियासिस की बात करें तो ट्राइकोमोनियासिस जो वेरी कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है ये भी, और ये इसके कॉसेस जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है ये, और पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोमोनस विजाइनलिस। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वेरी मोस्ट पीपल पे अगर देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है पीपल इस पे। इसके बाद बात करेंगे अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या किसके कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटी का, जो क्या है एक पैरासाइट है, ये बैक्टीरिया नहीं पैरासाइट, जो क्या करता है इंटेस्टाइन पे इन्फेक्शन करता है। तो इस एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसको जो है तो ये क्या काम करता है, जो पेट पे क्रैम्पिंग करेगा, डायरिया करेगा, ब्लडी स्टूल करेगा एंड फीवर देगा। और अमीबिक डिसेंट्री भी इसी के कारण होती है। लीवर एब्सेस भी जो है इसके कारण इसमें देखने को मिलता है। तो इन सबको क्या काम करेगा, जी रोकने का काम करता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है बहुत सारा मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके बाद जो देखेंगे हम, वो है 8 नंबर, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। मतलब जो पायरिया होता है उस पर भी जो काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसमें जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फुइसोबैक्टीरिया, एस्पाइरोचिटिस एंड बैक्टीरियोइडिस, ये एनारोब्स बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी
जो इन्फेक्शन करते हैं, तो इनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्पफुल मेडिसिन होती है। इसके अलावा हम बात करें हेलिकोबैक्टेरी पाइलोरी, जो गैस्ट्रोटाइटिस या पेप्टिक अल्सर करता है, तो इसको भी एच पाइलोरी को भी ये डिस्ट्रॉय करने के लिए मदद करता है। तो इस प्रकार से हमने और 10 है जो इन्फेक्शन, गम में अगर इन्फेक्शन है, डेंटल एब्सेस है, तो उसमें भी ये मदद करेगा। ठीक है, तो इसके डोसेस अवेलेबल हैं, तो डोसेस आप देख सकते हैं। मैक्सिमम 500 mg तक जो मिलता है, और मिनिमम जो 200 mg तक इसके डोसेस मिलते हैं। अगले इसकी बात करें हम, तो इस पर हम साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो नॉर्मली डिजीनेस, हेडेक, स्टमक अपसेट, नोसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और मेटालिक होगा। इसके अलावा कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़रूरी है इसका। कॉन्ट्राडिक्शन में हमको जो किसको नहीं देना है ये टैबलेट, तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ वाले को बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, ब्लड डिस्कैरेसिस या हेमोलिटिक डिसऑर्डर वाले को नहीं देना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी पे नहीं देना है। और इसके बाद जो है क्रॉनिक अल्कोहलिक को नहीं देना, हाइपर सेंसिटिव जो मेट्रोनिडाजोल से उसको भी नहीं देना है। तो इस प्रकार से हमने पूरा वीडियो देखे।